अस्सलाम वालेकुम। लेट्स टॉक अबाउट फ्रेजल वर्ब्स। जिस तरह से हमने वर्ब्स की डेफिनेशन की थी और हमने वर्ब्स को समझा था, वर्ब जो हैं आपके वो एक्शन वर्ड्स होते हैं। जो भी हम एक्शन करते हैं वो हमारा जो है वर्ब होता है। अब हम आते हैं फ्रेजल वर्ब्स पर। अब वर्ब प्लस प्रेपोजिशन फ्रेजल वर्ब, जहाँ पे हम वर्ब के साथ प्रेपोजिशंस लगा देते हैं वो हमारे बन जाते हैं फ्रेजल वर्ब। लाइक आपका वर्ड है आंसर, तो जब हमने इसके साथ लगा दिया बैक, आंसर बैक, आंसर फॉर, आंसर बैक पर हम आते हैं टू रिप्लाई रूडली। किसी को कोई हमसे बात कर रहा है, कोई बड़ा हमसे बात कर रहा है और हमने फट उसके मुंह पे जवाब दे दिया और बहुत रूडली कहा, लाइक अपने पेरेंट्स से, बड़े बहन भाइयों से, अपने एल्डर से, कोई भी हो सकता है। आंसर बैक लेटर, इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि कॉल आई है या कुछ आया है तो हम उसको बाद में, लेटर, बाद में हम आंसर कर सकते हैं। तो आंसर बैक आपका होता है रूडली बात करना। और जो है आंसर फॉर, आंसर फॉर जिम्मेदारी ले लेना। मीन्स कुछ आपसे बुरा हो गया है, लाइक आपके घर में आपकी मम्मा का कोई फेवरेट बर्तन टूट गया है, तो आप उसके लिए आंसर फॉर हो अपनी मम्मा को देने के लिए। क्योंकि टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम फॉर समथिंग, किसी चीज़ का ब्लेम ले लेना और किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेना, तो आंसर फॉर आप ही जवाबदेह हो। आंसर फॉर मीन्स किसी चीज़ के लिए जवाबदेह होना। अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ और देखते हैं कि आंसर फॉर और आंसर बैक जो है इन दोनों सेंटेंसेस में कहाँ आएगा। डोंट आंसर डैश व्हेन योर पेरेंट्स टॉक टू यू, जब आपके पेरेंट्स आपके साथ बात कर रहे होते हैं, आपको कोई एडवाइस दे रहे होते हैं, आपको कुछ समझा रहे होते हैं, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, आंसर बैक। हमें जवाब नहीं देना चाहिए पलट कर अपने पेरेंट्स को। यू हैव टू आंसर डैश एवरी प्रॉब्लम दैट हैपन ड्यूरिंग द शो। शो के अंदर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, आप उसके लिए क्या हो, आंसर फॉर, जवाबदेह हो। आप उसके लिए जवाबदेह हो। तो आंसर बैक और आंसर फॉर, कोई भी मिस्टेक आपसे हो जाती है, आप उसके लिए आंसर हम यूज करेंगे आंसर फॉर। और जब आप पलट के जवाब देते हो तो आंसर बैक हो सकता है, और आंसर बैक लेटर भी हो सकता है कि हम बाद में, या कॉल बैक लेटर भी हो सकता है। तो हम इनको इस तरह से अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो आजकल सबकी ज़रूरत है और बच्चे बच्चे के हाथ में है। तो उससे रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो आज मैं सेंटेंसेस के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। पिकअप, प्लीज़ पिक अप द फ़ोन हम कहते हैं। ब्रेकअप, जिस तरह से जो है आपकी आवाज़ ब्रेकअप हो रही होती है और लाइन ब्रेकअप हो जाती है तो हम यूज़ करते हैं। कॉल बैक, किसी को हम कॉल करते हैं और उस वक्त हमारी बात नहीं हो पाती तो हम वहाँ पर मैसेज देते हैं प्लीज़ कॉल बैक लेटर, ठीक है। अब आता है हैंग अप। हैंग अप मीन्स बात ख़त्म कर देना, आप होल्ड ऑन। अब अगर आप किसी को 2-3 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए आप होल्ड पे रखना चाहते हैं, लाइन को ब्रेकअप नहीं करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे होल्ड ऑन, मीन्स होल्ड रखें। पास ऑन, पास कर देना, प्लीज़ पास ऑन द फ़ोन टू, जिससे भी बात करनी हो आपको। लाइक आप किसी को कॉल करते हैं और 2-3 बंदों से बात करनी है तो आप कहेंगे पास ऑन द फ़ोन। फिर आपका आएगा गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब है कि फ़ोन बंद कर देना, मीन्स कुछ और काम करने होंगे तो आपको फ़ोन फौरी तौर पर बंद करना होगा। तो ये कुछ मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड कुछ आपके फ्रेजल वर्ब्स थे। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे और हम देखेंगे कि हम ये फ्रेजल वर्ब्स जो हैं इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। होल्ड ऑन, ब्रेकअप। अब यहाँ पर 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं। सॉरी, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, यू आर डैश। अब यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपनी बात को दोबारा से रिपीट करेंगे, यू आर। अब आप इसमें से देखिएगा कि क्या आ सकता है। और सेकंड है कुड यू प्लीज़ डैश अ मोमेंट, क्या आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए, तो इसमें आएगा सॉरी, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, यू आर ब्रेकिंग अप।
You are breaking up. Sorry, could you repeat that please? You are breaking up means आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. आप इसको दोबारा से रिपीट करेंगे. Could you please dash a moment? अब उन्हें कह रहे हैं कि could you please hold on a moment. अब वो थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रहने का कह रहे हैं, बिकॉज कुछ भी हो सकता है, बाहर बेल हो सकती है, डोर बेल हुई है, बाहर देखना है क्या है, या कुछ और ज़रूरी चीज़ आ गई है, या कुछ नंबर वो लिखवा रहे हैं, आपके पास पेन और कॉपी नहीं है, आपको नंबर लिखना है, आप पेन और कॉपी ढूंढ रहे हैं, तो आप होल्ड ऑन किसी भी उसमें करवा सकते हैं. कॉल बैक एंड पिक अप. शी सेड दैट शी वॉज बिजी एंड वुड डैश. उसने कहा कि वो बिजी थी, तो वो आपको, अब इसमें क्या आएगा, प्लीज डैश द फोन. अब प्लीज डैश द फोन, तो इसमें कॉल बैक आएगा या पिकअप आएगा. शी सेड दैट शी वॉज बिजी, वो बिजी थी, उसने उसकी फोन कॉल मिस कर दी, एंड वुड कॉल बैक. प्लीज पिक अप द फोन. अब हम मैसेज कर सकते हैं, अगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा तो हम व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम मैसेज कर सकते हैं, प्लीज़ पिक अप द फ़ोन. तो ये थे आपके कुछ सेल फ़ोन से और फ़ोन से रिलेटेड फ्रेजेस. और अब हम कुछ और फ्रेजेस करेंगे ताकि जो है हमारा माइंड क्लियर हो जाए कि वर्ब प्लस प्रेपोजिशंस जो हैं वो आपके फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं. जिस तरह से कॉल जो है वो उसका एक अलग मीनिंग है, मगर जब हम कॉल बैक उसके साथ ऐड करेंगे तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाएगा और टोटली उसकी मीनिंग ही चेंज हो जाएगी. पिक का अलग मीनिंग है, जब आपने अप उसके साथ ऐड किया तो टोटली उसकी मीनिंग ही चेंज हो गई. अब हम कुछ और फ्रेजल वर्ब्स करेंगे फैमिली से रिलेटेड. ब्रिंग अप, टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड एंड टीच हिम हर हाउ टू बिहेव. अब ब्रिंग अप होता है परवरिश करना, किसी की परवरिश करने को ब्रिंग अप कहते हैं. मींस जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, कभी कभी जो हैं वो आपकी परवरिश कर रहे होते हैं, पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो जो है वो कस्टडी जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स को मिल जाती है, तो परवरिश करने को कहते हैं ब्रिंग अप. अब लुक आफ्टर, टू टेक केयर ऑफ और बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन सेफ्टी एंड हेल्थ. लुक आफ्टर, to take care of or to responsible for someone's safety and health. Look after means अगर कोई अपने बच्चों को आपके पास छोड़कर जा रहे हैं, उनका कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम है और वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चों की लुक आफ्टर आप कीजिए, वो थोड़ी देर के लिए ख्याल रखने को लुक आफ्टर कहते हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए. मगर ब्रिंग अप पूरी परवरिश आपकी करना, आपके पेरेंट्स आपकी ब्रिंग अप करते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपकी ब्रिंग अप करते हैं, बट लुक आफ्टर थोड़ी देर के लिए लुक आफ्टर करना. अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ. द मेयर विल बी डैश इज क्राइम्स फॉर मैनी ईयर्स. अब जो बहुत सालों से जो मेयर क्राइम्स करता आ रहा है, हम उसके लिए क्या है, आंसरिंग फॉर, हम उसके लिए जवाबदेह हैं. मेयर जो है, जो इतने साल से क्राइम्स होते आ रहे हैं, उसके लिए मेयर क्या है, जवाबदेह है. शी इज नॉट एट हर डेस्क एट द मोमेंट. वुड यू लाइक टू, इस मोमेंट में वो अपने डेस्क पर नहीं है. वुड यू लाइक टू कॉल बैक. ओके. इन माई सिटी ग्रैंड पेरेंट्स हेल्प पेरेंट्स टू डैश देयर चिल्ड्रन. अब वो अपनी सिटी के बारे में बता रहे हैं कि हमारी सिटी में जो है, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, किस चीज़ में, ब्रिंग अप, उनकी परवरिश करने में. ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स हेल्प करते हैं. अच्छा, जहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स साथ रह रहे होते हैं और हेल्प कर रहे होते हैं, उन बच्चों की जो ब्रॉटअप होता है वो बहुत शानदार होता है और बहुत अच्छा होता है. नाना नानी, दादा दादी के साथ जो बच्चे रह रहे होते हैं, आप देखिएगा कि उनकी पर्सनैलिटी में, और जो अकेले घर में रह रहे होते हैं उनकी पर्सनैलिटी में बहुत फ़र्क होता है. तो ये अब हमने फ्रेजल वर्ब सीखे. मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे.
तो अब जब आप फ़ोन पे बात करेंगे तो आप ये वाले फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करके अपने सेंटेंसेस को मज़ीद पावरफुल और अच्छा बना सकते हैं। तो अब हम क्लास एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।